हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अफवाह तंत्र में गंगा नदी तंत्र। पीवाई के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे फ्रेंड्स। पहले इसको समझ लेते हैं जिससे आप पीवाई के क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर पाएं। हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। कैसी हैं? पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण। ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपरदन कार्य करती रही हैं, अतः इनके द्वारा गार्ज महाखंड आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नदियां सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्रा हैं। कौन कौन सी? सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। गंगा भागीरथी भारत की सबसे लंबी 2525 किलोमीटर लंबी नदी है। ठीक है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है। टिहरी में इसमें विलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। टिहरी में इसमें विलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप गंगा कहलाता है। भागीरथी और अलग संयुक्त रूप क्या कहलाता है? गंगा कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। किससे? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्रा जमुना से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना में मिल जाती है। ठीक है। मेघना मिल जाती है। कौन? गंगा नदी। एवं मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपने जल का त्याग करती है। मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपने जल का त्याग करती है और अपने मुहाने पर बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा ब्रह्मपुत्रा का यह डेल्टा हुगली और मेघना नदी के बीच बनता है। गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गंगा नदी तंत्र दिख रहा है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। एक मिनट। यहाँ पर आप दिख रहा पूरा भारत। ठीक है। इतना नाम है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे भागीरथी, अलकनंदा। ठीक है। यहाँ पर आकर गंगा। ठीक है। आप इसको बना लेना अपने। ठीक है। यहाँ पर हम लोग पीवाई के क्वेश्चन सोल्व करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये आपके मैन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे देखेंगे। अलकनंदा नदी चंबोली, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल जिलों से होकर बहती है। अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल जिलों से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली मंदाकिनी है। ठीक है। यह चौराबाड़ी ताल से निकलती है तथा सोन प्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। अतः केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकिनी है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी कहलाएगी? मंदाकिनी कहलाएगी। ठीक है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। पूछ लिया केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप क्या कहेंगे? मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। कौन? केदारनाथ धाम। चलिए ठीक है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से पिंडर नदी मिलती है। अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तरी पूर्वी भाग में अलकापुरी स्थित सतोपत शिखर के हिमनद से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। उन्हें हम देखेंगे। देखिए, रामगंगा, शारदा को सरयू बोलते हैं। ठीक है। घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर में गंगा में मिलती हैं, जो इस प्रकार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है तथा प्रयागराज में गंगा में मिल जाती हैं। शारदा नदी नेपाल हिमालय में मिलाम हिमानी से निकलती है। प्रारंभ में इसे गोरी गंगा कहते थे। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में यह घाघरा से मिलती है। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। फिर मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसमें भीषण बाढ़ आती है। इसी कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। किस नदी को? कोसी नदी को फ्रेंड्स। कोसी नदी को। ठीक है। गंडक नदी नेपाल से निकलकर पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थित दूधा टोली श्रेणी से होता है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंद्रपुर चोटी के पास उद्गमित हुई है, मतलब जन्म हुआ उसका, मान लो। ठीक है। इस तरह से इसकी प्रमुख सहायक नदियां चंबल, बेतवा, कैन है। किसकी? यमुना नदी की। ठीक है। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा दक्षिण तट
दाहिने तट की मुख्य सहायिका जो पठार के किनारे पर जल प्रपातों की एक श्रृंखला बनाते हुए उत्तर दिशा की ओर बहती है तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। दामोदर, अब बात आती है दामोदर की। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर हुगली नदी के समुद्र में गिरने के पूर्व उससे मिलती है। दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसे बंगाल का अभिशाप कहते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट निकलती है। पहले उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर कोटा राजस्थान के निकट गार्ज का निर्माण करती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना से मिल जाती है। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल फुलहर झील जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में हुआ। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में हुआ कौन सी है? गोमती नदी है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देखेंगे गंगोत्री हिमानी गोमुख संगम बंगाल की खाड़ी में होता है। ठीक है, यमुनोत्री हिमानी बंदरपूछ गंगा प्रयागराज इलाहाबाद में। ठीक है, इसका संगम है यमुना का। शारदा काली नदी भी बोलते हैं इसलिए। इसका उद्गम क्या है? मिलाम हिमानी नेपाल हिमालय। ठीक है, मिलाम हिमानी नेपाल हिमालय और इसका संगम घाघरा बाराबंकी कहाँ पर है? यूपी में। ठीक है, ये हो गया इतना। आप देखते हैं कोशी उद्गम स्थल है गोसाई थान नेपाल हिमालय और इसका संगम गंगा में होता है। गंडक नेपाल हिमालय गंगा सोनपुर पटना में होता है इसका संगम। ठीक है, रामगंगा दूधा टोली श्रेणी उत्तराखंड और इसका भी समागम गंगा में होता है। सोमन अमरकंटक पठार से गंगा पटना के निकट इसका संगम होता है। ठीक है, दामोदर छोटा नागपुर पठार से निकलती है हुगली कोलकाता के निकट में इसका संगम होता है। चंबल महू मध्य प्रदेश में यमुना इटावा के निकट इसका संगम होता है। ठीक है, यमुना इटावा के निकट इसका संगम होता है। गोमती गोमत ताल फुलहर झील से निकलती है और गंगा में इसका संगम हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आएगी। अगर आपने इतनी नदी याद कर ली फ्रेंड्स, इतनी बात आपने याद कर ली तो नदी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो पाएगा। अब आ जाते प्रश्न पर। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का, अनुवर्ती अफवाह का, अक्रमवर्ती अफवाह का, परवर्ती अफवाह का। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पूर्ववर्ती अफवाह का। गंगा नदी पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है मेघना, पद्मा, भागीरथी, महागंगा। तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बी ऑप्शन पद्मा के नाम से। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में प्रवेश परांत गंगा कहलाती है या कहलाती? पद्मा कहलाती है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। ए ऑप्शन गंगा और ब्रह्मपुत्र, बी ऑप्शन गंगा और झेलम, सी ऑप्शन सिंधु और झेलम, डी ऑप्शन गंगा और सिंधु। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों द्वारा हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कथन है गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। आर, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। ए ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या है। बी ऑप्शन ए आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन ए गलत है, आर सही है। अब यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, यह बात बिल्कुल सही है। जो नदी पवित्र होती है वह इतनी अधिक प्रदूषित है, ये बात गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। अब इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। गंगा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, लेकिन इसका कारण उसकी पवित्रता नहीं है। गंगा के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों का अशोधित प्रदूषक को गंगा नदी में मिलाया जाना है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि की सतह के नीचे लगभग है कितनी है? 6000 मीटर तक, 600 मीटर तक, 800 मीटर तक, 100 मीटर तक। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन 6000 मीटर तक। 6 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तथा ग्लेनी के अनुसार 2000 मीटर है। ठीक है, तो अगर बाई चांस 4000 6000 नहीं आया, 2000 आ जाए तो आप 2000 भी कर सकते हो। ठीक है, परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, कूट का सही उत्तर चुनना है। ए ऑप्शन देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। दूसरा पॉइंट, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। तीसरा पॉइंट, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। चौथा पॉइंट, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाते हैं। केदारनाथ आदि
शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, तो देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, एक पॉइंट सही हो गया। दूसरा, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। ये भी सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन ये जो बात कही है ये गलत है। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं ध्यान से। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा नदी चंबोली, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल जिले से होकर बहती है। चंबोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर स्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है, ना कि केदारनाथ में। ठीक है, आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल के रूप में केदारनाथ का महत्व है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यहाँ पर आ जाते 10 क्वेश्चन पर। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा से, भागीरथी से, यमुना से, धूली, गंगा से। हो जाएगा अलकनंदा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल से निकलती है। यह सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा से मिलती है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा से। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है अलकनंदा की, काली नदी की, गोमती नदी की, सादा नदी की। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है काली नदी की। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूर्वी धौली गंगा नदी काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं गोरी, गुत्तू जगंती, सरजू, लोहावती, लदिया आदि। पर कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती हैं? ए ऑप्शन देवप्रयाग, बी ऑप्शन कर्णप्रयाग, सी ऑप्शन विष्णुप्रयाग, डी ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। ए ऑप्शन। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध स्थान है देवप्रयाग। यहाँ यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक माना जाता है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा का। ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? डी ऑप्शन देवप्रयाग। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? मंदाकिनी। से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ए ऑप्शन अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी महानदी है महानदी गंगा। सी ऑप्शन। यहाँ पर देखेंगे गंगा नदी 2525 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 891 किलोमीटर। स्पष्ट है कि भारत की सबसे बड़ी गंगा नदी है, महानदी गंगा नदी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बी ऑप्शन गंगा नदी। 2525 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी लंबाई की दृष्टि से गंगा से अधिक है। ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु जो नदी हैं वो गंगा नदी से अधिक लंबी, परंतु इनका विस्तार भारत में अपेक्षाकृत कम है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है। गोदावरी, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत यहाँ की बात कर रहे हैं भारत। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, तपोवन से निकलती है, विष्णुप्रयाग से निकलती है। गोमुख से निकलती है। भागीरथी गंगोत्री से लगभग 8 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। ए ऑप्शन सोन नदी, बी ऑप्शन शारदा अथवा सरयू, सी ऑप्शन गोमती, डी ऑप्शन रामगंगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गोमती। सी ऑप्शन गोमती। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में चिन्हित है, कौन सी है? गोमती नदी। सी ऑप्शन। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल, फुलहर झील, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है, फील्ड क्षेत्र में। देखिए, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। और यमुना असतत वाहिनी नदी है। नीचे दिए कूट को आपको सही करना है, सही उत्तर चुनना। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या। बी ऑप्शन ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है?
नहीं है तो रामगंगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, जबकि चंबल, बेतवा, कैन यमुना की सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थान है, बी ऑप्शन बंदरपुर। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनदी के बंदरपुर चोटी के पास से उद्गत हुई है। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से व्यवस्थित करना है, पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। चंबल आएगा, फिर सिंध आएगी, फिर बेतवा आएगी, फिर कैन आएगी। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। यहाँ पर सबसे पहले चंबल, बेतवा, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, ठीक है। तो सबसे पहले चंबल, उसके बाद सिंध, उसके बाद बेतवा, उसके बाद कैन। ये हो गया आपका पश्चिम से पूरब। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? यमुना नदी से नहीं मिलती है तो सोन नदी यमुना नदी से नहीं मिलती, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सोन गंगा की सहायक है, जबकि कैन, बेतवा एवं चंबल यमुना की सहायक नदियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? चंबल में नहीं मिलती है तो सी ऑप्शन बेतवा। बाकी क्षिप्रा, काली सिंधी, पार्वती ये चंबल में मिल जाती हैं। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से समुद्र तल से 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। शेष नदियाँ चंबल से मिलती हैं। बेतवा नदी निकलती है सी ऑप्शन विंध्य पहाड़ियों से। बेतवा नदी मिलती है यमुना से, बी ऑप्शन। बेतवा नदी मिलती है, बी ऑप्शन, यमुना से मिलती है। इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? कौन सी है? सी ऑप्शन सोन नदी। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट दाहिने तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती और उत्तर दिशा की ओर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? नहीं मिलती है तो कौन सी नहीं मिलती है? डी ऑप्शन, सोन नहीं मिलती। बाकी गोमती, कोसी, घाघरा ये सब बाएं से मिलती है, बाकी सोन नहीं मिलती है, ठीक है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो बी ऑप्शन, कैमूर हो जाएगा। यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। यह पटना के निकट गंगा से मिलती है। निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? बी ऑप्शन, सोन नदी का। जैसे महानंदा, रामगंगा, गंडक दिया और उसमें सोन भी दिया है, तो उसमें सबसे ज्यादा सोन का हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इसका। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो सी ऑप्शन, बंगाल डेल्टा का। ये सब गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी। बंगाल डेल्टा का मोरीबंद डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे। दो हिमालयी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र गैर हिमालयी नदी मेघना के साथ मिलकर विश्व के सर्वाधिक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से जाना जाता है। दो भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा मैदान में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पहले 3 उपभागों में मोरीबंद डेल्टा, प्रोमण डेल्टा, ज्वार सक्रिय डेल्टा में विभक्त किया गया है। मोरीबंद डेल्टा को यह नाम बागची वर्ष 1944 द्वारा दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गंगा नदी का भाग कौन सी उपनदी है? गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो यहाँ पर ई ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम से कोई नहीं, प्रथम से एक से अधिक। यहाँ पर हम इधर ही देख लेते हैं। उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी, जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिण भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी कौन सी यमुना, ठीक है, सहायक नदी है, जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व ओडिशा में प्रवाहित होती है। दक्षिण कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो ओडिशा के राउरकेला के पास शंकर नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है। दामोदर निचली गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी का उपबेसिन है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटे की उपनदियां हैं, ठीक है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? सी ऑप्शन 12। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? सबसे लंबी कौन सी है? सी ऑप्शन, पटना में, ठीक है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई 99 किलोमीटर है, जिसमें पर भागलपुर,
आता है, जहाँ गंगा नदी 97 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? नहीं है तो डी ऑप्शन जोक नदी। बाकी पुनपुन, जलांगी और अजय ये सब हैं। बाकी कौन सी नहीं नदी? जोक नदी नहीं। इधर देख लेते हैं। जोक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा है। किसका है? महानदी बेसिन का हिस्सा है, जो कि महानदी की सहायक नदी जो भारत के उड़ीसा व छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। पुनपुन, अजय एवं जालंगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। पुनपुन नदी का प्रवाह झारखंड एवं बिहार में, अजय नदी का प्रवाह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में तथा जालंगी नदी का प्रभाव पश्चिम बंगाल में। जालंगी का कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? उत्तर प्रदेश से नहीं होती तो कौन सी नहीं है? सी ऑप्शन गंडक नदी। गंडक नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती। बाकी सोन, हिंडन, शारदा ये सब उत्तर प्रदेश में होती हैं, लेकिन गंडक नहीं होती। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है तथा सोनपुर पटना के निकट गंगा से मिलती है। सोन, हिंडन एवं शारदा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? फतुहा के पास गंगा में मिलती है। बी ऑप्शन पुनपुन। पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। पुत्र नदी तंत्र का होगा फ्रेंड्स। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद। कमेंट्स